पुत्रदा एकादशी कब है, क्यों करें और कैसे रखें व्रत? हरि भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सनातन धर्म में एकादशी को इतना विशेष स्थान क्यों दिया गया है? कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब पूजा पाठ और भगवान का स्मरण करने से मन को एक अलग ही शांति मिलती है। एकादशी भी ऐसा ही पवित्र अवसर है और इन्हीं एकादशियों में एक है पुत्रदा एकादशी। नाम से ही स्पष्ट है कि पुत्रदा एकादशी को संतान सुख की कामना से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करने से संतान की इच्छा रखने वाले भक्तों पर श्रीहरि की कृपा होती है। लेकिन पुत्रदा एकादशी की कहानी केवल संतान प्राप्ति की कामना तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भक्ति, विश्वास, संयम और भगवान की शरण में जाने का संदेश भी छिपा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की परंपरा कब से मानी जाती है, पौराणिक कथा में इसका संबंध किस राजा से बताया गया है और 2026 में यह पवित्र व्रत कब रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी कब से मनाई जा रही है? पुत्रदा एकादशी की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। इसके संबंध में पौराणिक कथा भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में मिलती है। जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के महत्व के बारे में पूछते हैं, तब भगवान उन्हें अलग अलग एकादशियों की महिमा बताते हैं। इसी क्रम में पुत्रदा एकादशी की कथा भी सुनाई जाती है। इसलिए इसे किसी आधुनिक समय में शुरू हुई परंपरा नहीं, बल्कि प्राचीन धार्मिक परंपरा के रूप में माना जाता है। अब सवाल आता है, सबसे पहले पुत्रदा एकादशी का व्रत किसने किया था? पौराणिक कथा के अनुसार इसका संबंध राजा सुकेतुमान से बताया जाता है। यह बात ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में नहीं, बल्कि पुराणों में वर्णित धार्मिक कथा के रूप में समझनी चाहिए। राजा सुकेतुमान की कथा। बहुत समय पहले भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा की प्रजा सुखी थी, राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी और राजा स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उन्हें भीतर से परेशान करती थी। राजा और उनकी पत्नी रानी शैव्या की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था। राजा को चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनके वंश और राज्य का क्या होगा। एक दिन इसी चिंता में राजा घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उसके आसपास ऋषियों के आश्रम थे। राजा ने वहां पहुंचकर ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को देखकर उनके मन की व्यथा समझ ली और उनसे कारण पूछा। राजा ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन संतान के अभाव ने उनके मन को दुखी कर रखा है। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि शीघ्र ही पुत्रदा एकादशी आने वाली है। ऋषियों ने कहा कि राजा श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। राजा ने ऋषियों की बात स्वीकार की। एकादशी के दिन उन्होंने विधिपूर्वक व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे विश्वास के साथ अपनी इच्छा भगवान के सामने रखी। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी शैव्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी के जीवन में वह खुशी लौट आई जिसकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी कथा के कारण पुत्रदा एकादशी को संतान सुख की कामना से विशेष रूप से जोड़ा गया। 2026 में पुत्रदा एकादशी कब है? साल 2026 में श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 23 अगस्त की रात लगभग 2 बजे प्रारंभ होकर 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 तक रहेगी। इसलिए व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। इसके अगले दिन यानी 24 अगस्त को द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय स्थान के अनुसार बदल सकता है, इसलिए अपने शहर के पंचांग में
उस दिन का सही पारण समय अवश्य देख लें। पुत्रदा एकादशी क्यों करनी चाहिए? पुत्रदा एकादशी का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक महत्व संतान सुख से जुड़ा हुआ है। जिन दंपतियों के जीवन में संतान की इच्छा है, वे श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके अपनी मनोकामना उनके चरणों में रख सकते हैं। लेकिन इस व्रत का महत्व केवल एक इच्छा पूरी होने तक सीमित नहीं है। एकादशी हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखने, मन को शांत करने और ईश्वर के प्रति विश्वास मजबूत करने की प्रेरणा देती है। इस दिन व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन से कुछ समय निकालकर भगवान का स्मरण करता है और अपने भीतर झांकने का प्रयास करता है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी को केवल एक धार्मिक रीति नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मसंयम का अवसर भी माना जा सकता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करें? व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा के स्थान पर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाएं और भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल तथा अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दिन भर भगवान का स्मरण करें और संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम या एकादशी की कथा का श्रवण करें। व्रत किस प्रकार रखना है, यह अपनी पारिवारिक परंपरा और शारीरिक क्षमता के अनुसार तय करें। जो व्यक्ति निर्जल व्रत नहीं कर सकते, वे अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या एकादशी के सात्विक आहार का सेवन कर सकते हैं। किसी बीमारी, गर्भावस्था, कमजोरी या चिकित्सकीय कारण से उपवास उचित न हो तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और भगवान का स्मरण करते हुए पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की आरती करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता या दान भी कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी में अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार निर्धारित समय पर व्रत का पारण करें। व्रत में केवल भोजन का नियम नहीं, मन का संयम भी रखें। एकादशी के दिन कोशिश करें कि क्रोध, झूठ, विवाद और किसी का अपमान करने से बचें। किसी के प्रति मन में कटुता हो तो उसे कम करने का प्रयास करें, क्योंकि भोजन से दूरी बनाना ही व्रत की पूरी भावना नहीं है। अपने विचारों और व्यवहार को भी भगवान के अनुरूप बनाने का प्रयास करना इस दिन को अधिक सार्थक बना सकता है। अगर आपने कभी पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं रखा तो इस बार एक बार भगवान विष्णु के लिए यह दिन निकाल कर देखिए। किसी बड़े दिखावे की जरूरत नहीं है, बहुत सारी पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भगवान के सामने सच्चे मन से बैठिए और अपने जीवन की बात उनसे कहिए। अगर संतान सुख की इच्छा है तो अपनी इच्छा उनके चरणों में रखिए। अगर परिवार में कोई परेशानी है तो उसके समाधान के लिए प्रार्थना कीजिए। और अगर कोई विशेष इच्छा नहीं है तो भगवान से अपने परिवार के सुख और अपने मन की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे श्रीहरि विष्णु, मैं अपनी सभी इच्छाएं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जो उचित हो वही प्रदान कीजिए। मुझे धैर्य दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। याद रखिए, हम भगवान के सामने अपनी इच्छा रख सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम को उनकी इच्छा पर छोड़ देना ही सच्ची श्रद्धा है। इसलिए अगर आप हर साल सोचते हैं कि एकादशी का व्रत करेंगे, लेकिन किसी कारण से शुरुआत नहीं कर पाए, तो 23 अगस्त 2026 की पुत्रदा एकादशी आपके लिए एक सुंदर शुरुआत हो सकती है। इस दिन कुछ समय अपने लिए नहीं, अपने ईश्वर के लिए निकालिए। हो सकता है व्रत के बाद आपकी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन भगवान के सामने बैठकर की गई सच्ची प्रार्थना आपके भीतर धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता जरूर जगा सकती है। तो आइए श्रद्धालु श्रोताओं, अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की वह पवित्र और प्रेरणादायक कथा, जिसमें छिपा है श्रद्धा, विश्वास, धैर्य और भगवान श्रीहरि की कृपा का अद्भुत संदेश।
मन को शांत करके कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस कथा में केवल संतान की कामना ही नहीं, बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और अपनी संतान को भगवान की अमानत समझने का गहरा भाव भी छिपा है। तो चलिए बिना देर किए आरंभ करते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन धरती पर छोटे छोटे गांवों में लोग सादा और संतोषपूर्ण जीवन बिताया करते थे। ऐसा ही एक गांव था जो चारों ओर से हरे भरे खेतों और लहलहाती फसलों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक विशाल और सुंदर हवेली थी। यह हवेली गांव के सबसे बड़े सेठ की थी। सेठ बहुत धनवान था। उसके पास सोना चांदी, जमीन जायदाद, गाय भैंस और खेती बाड़ी की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर थे और जीवन की लगभग हर सुख सुविधा उसके पास मौजूद थी। गांव में लोग जब सेठ का जीवन देखते तो कहते, जिस इंसान के पास इतना धन और वैभव हो, उसे आखिर किस चीज की कमी हो सकती है। लेकिन मनुष्य का जीवन बाहर से जितना पूर्ण दिखाई देता है, भीतर से हमेशा वैसा ही हो, यह जरूरी नहीं। सेठ के जीवन में भी एक ऐसी कमी थी जो उसके पास मौजूद सारी संपत्ति पर भारी पड़ती थी। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। सेठ की पत्नी, जिसे गांव के लोग प्रेम से सेठानी कहकर बुलाते थे, स्वभाव से बेहद सरल और धार्मिक महिला थी। वह शांत रहती, अपने पति का सम्मान करती और भगवान विष्णु में उसकी गहरी आस्था थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उठती, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती और घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाती। इसके बाद वह भगवान विष्णु का स्मरण करती और कुछ देर शांत होकर प्रार्थना करती। लेकिन उसकी प्रार्थना में सबसे बड़ी इच्छा एक ही थी। वह चाहती थी कि एक दिन उसके सूने आंगन में भी किसी बच्चे की किलकारी गूंजे। कभी वह मन ही मन कल्पना करती, काश मेरी गोद में भी एक नन्हा सा बच्चा होता जो मुझे मां कहकर पुकारता, जिसके छोटे छोटे हाथों को मैं अपने हाथों में थामती और जिसकी मुस्कान से मेरा पूरा घर खुशियों से भर जाता। मातृत्व की यह इच्छा उसके मन में दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। सेठ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसने कभी उसे किसी बात के लिए दोष नहीं दिया और न ही दूसरी शादी के बारे में सोचा। वह जानता था कि संतान न होने का दुख उसकी पत्नी को भीतर से कितना तोड़ रहा है, लेकिन इस दुख ने सेठ के मन में भगवान के प्रति विश्वास को समाप्त कर दिया था। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता, अगर सच में भगवान होते हैं तो हमारे घर संतान क्यों नहीं है। सेठ का विश्वास था कि जब तक उसके घर पुत्र का जन्म नहीं होगा, तब तक वह भगवान को नहीं मानेगा। सेठानी अपने पति की बातें सुनती, लेकिन उससे बहस नहीं करती। उसे लगता था कि तर्क करके किसी के मन में विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अपने आंसुओं को छिपाकर भगवान के चरणों में रख देती। कई रातों में ऐसा होता कि सेठ के सो जाने के बाद वह चुपचाप उठती, आंगन में दीपक जलाती और भगवान विष्णु के सामने बैठ जाती। वह हाथ जोड़कर कहती, हे नारायण, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मेरे पति के मन में आपके प्रति जो अविश्वास है, उसका दुख हमारे जीवन पर इतना भारी न हो। मुझे नहीं पता मेरी इच्छा कब पूरी होगी, लेकिन मुझे धैर्य जरूर दीजिए। वह भगवान से धन नहीं मांगती थी, न किसी बड़े वैभव की इच्छा करती थी। उसकी बस एक ही कामना थी, उसकी गोद भर जाए और वह किसी को अपने बच्चे के रूप में प्यार कर सके। गांव में भी सेठ और सेठानी की संतानहीनता की चर्चा होती रहती थी। कोई कहता, इतना धन किस काम का, जब घर में बच्चे की किलकारी ही नहीं। कोई इसे भाग्य का लिखा हुआ मानता तो कोई भगवान की इच्छा। इन बातों को सुनकर सेठानी का मन दुखी हो जाता, लेकिन वह किसी को उत्तर नहीं देती थी। वह अपने विश्वास को दूसरों की बातों से कमजोर नहीं होने देती। समय इसी तरह बीतता गया। फिर एक दिन गांव में पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने की चर्चा शुरू हुई। गांव के मंदिर की साफ सफाई होने लगी, मंदिर में पूजा की तैयारियां होने लगी और महिलाएं आपस में व्रत की बातें करने लगी।
सेठानी ने एक दिन गांव की एक वृद्ध ब्राह्मणी से पूछा, माँ, आने वाली एकादशी कौन सी है? वृद्ध ब्राह्मणी ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटी, यह पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। संतान सुख की कामना रखने वाले भक्त विशेष रूप से इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं। पुत्रदा एकादशी का नाम सुनते ही सेठानी कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसके भीतर जैसे वर्षों से बुझी हुई उम्मीद ने फिर से सिर उठा लिया। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी उस प्रार्थना को सुन लिया हो, जिसे वह इतने वर्षों से बिना किसी शिकायत के दोहराती आ रही थी। वह उसी भाव को अपने मन में लेकर घर लौट आई। उस दिन उसके भीतर कोई चमत्कार नहीं हुआ था, उसकी परिस्थितियां भी वैसी ही थी, लेकिन उसके मन में उम्मीद जरूर जाग गई थी। आंगन में पहुंचकर उसने तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया और कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें नम थी। उसने मन ही मन कहा, हे नारायण, यदि मेरे लिए यह व्रत आपकी भक्ति का एक अवसर है, तो मैं इसे पूरी श्रद्धा से करूंगी। मेरी इच्छा पूरी हो या न हो, लेकिन मेरा विश्वास कभी कमजोर न होने देना। शाम को सेठ घर लौटा। दिन भर के काम की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सेठानी ने रोज की तरह उसकी सेवा की और भोजन परोसने लगी। सेठ ने पूछा, आज गांव में इतनी चर्चा किस बात की थी? सेठानी ने धीमे स्वर में कहा, कल पुत्रदा एकादशी है। सेठ हल्का सा मुस्कुराया। उसने पूछा, और इससे क्या बदल जाएगा? सेठानी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, शायद कुछ बदले या न बदले, लेकिन मैं भगवान के सामने अपनी श्रद्धा तो रख सकती हूँ। सेठ ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम फिर व्रत रखने वाली हो? सेठानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, इस बार जरूर रखूंगी। सेठ ने कुछ नहीं कहा। उसके लिए यह सब आस्था से ज्यादा एक उम्मीद थी, जिसे वह पूरा होते हुए नहीं देख पा रहा था। रात गहराने लगी। सेठ सो गया, लेकिन सेठानी की आंखों में नींद नहीं थी। वह उठी और आंगन में चली गई। तुलसी के पास दीपक जलाया और भगवान विष्णु के सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत के पालनहार, मैं अपनी इच्छा लेकर आपके सामने आई हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे जीवन में क्या लिखा है। यदि मेरे भाग्य में मातृत्व का सुख है, तो मुझे वह दिन दिखाइए, और यदि मेरी परीक्षा अभी बाकी है, तो मुझे उसे सहने की शक्ति दीजिए। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में निराशा से ज्यादा विश्वास था। उसने उसी क्षण मन में निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करेगी। अगली सुबह घर में रोज की तरह काम शुरू हो गया। रसोई में भोजन बनने लगा। सेठानी ने सबके लिए भोजन तैयार किया, लेकिन स्वयं व्रत के कारण उसने भोजन ग्रहण नहीं किया। सेठ ने जब उसे देखा तो बोला, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं? सेठानी ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरा व्रत है। सेठ ने समझाने के अंदाज में कहा, इन सब बातों से क्या होगा? तुम खुद को इतना कष्ट क्यों देती हो? सेठानी ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में बोली, शायद आपको यह सब विश्वास न लगे, लेकिन मेरे लिए यही विश्वास मुझे संभालता है। सेठ कुछ देर चुप रहा। उसके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। दोपहर होते होते गांव का वातावरण भी बदल गया। मंदिर में महिलाएं एकत्र होने लगीं। कई महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा के लिए पहुंची। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। सेठानी भी उसी दिशा में चल पड़ी। उसके कदमों में थकान थी, लेकिन मन में एक अजीब सा विश्वास था। मंदिर में कथा आरंभ हुई। गांव की सभी स्त्रियां श्रद्धा से बैठी थी और उनके हाथों में पूजा की थालियां थी। सेठानी भी ध्यान लगाकर कथावाचक की बातें सुनने लगी। कथावाचक ने कहा, मान्यता है कि जो स्त्री पुत्रदा एकादशी की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनती है, उसके पुत्र पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और वह दीर्घायु हो। यह सुनते ही सेठानी के हृदय में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने कथा का एक एक शब्द ध्यान से सुना और मन में भगवान विष्णु का स्मरण करती रही।
कथा समाप्त होने के बाद उसने मंदिर में दीपक जलाया और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे श्रीहरि, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरे जीवन पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। उस रात सेठानी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य बालक उसकी ओर मुस्कुराते हुए चला आ रहा है। उसके हाथ में शंख था और उसके चेहरे से तेज झलक रहा था। बालक उसके पास आया और प्रेम से बोला, मां। इतना सुनते ही सेठानी की नींद खुल गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह कुछ क्षण तक अपने स्थान पर बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वह केवल स्वप्न था या भगवान की ओर से कोई संकेत। वह उठकर तुलसी के पास गई और आकाश की ओर देखते हुए बोली, हे प्रभु, यदि यह आपका संकेत है तो मुझे धैर्य दीजिए और मेरी श्रद्धा को मजबूत रखिए। उसकी आवाज में वर्षों की पीड़ा और अनगिनत प्रार्थनाओं का भाव था। वह काफी देर तक वहीं बैठी रही। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला था, लेकिन उसके मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर किसी उत्तर की प्रतीक्षा धीरे धीरे विश्वास में बदल रही हो। भोर की पहली किरण आंगन में पड़ी तो सेठानी उठ गई। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और माथे पर चंदन लगाया। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण किया। उस दिन उसने अपने दुखों के बारे में नहीं सोचा, न समाज की बातें याद की, न अपने खाली आंगन की चिंता की और न ही आने वाले कल के बारे में कुछ सोचा। उसका मन केवल भगवान की कथा और उनकी भक्ति में लगा रहा। दिन चढ़ने लगा। सेठ अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया और सेठानी घर के कामों में लग गई। लेकिन उसके मन में पिछली रात का स्वप्न लगातार बना हुआ था। दोपहर के समय एक वृद्ध साधु सेठ के द्वार पर आए। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और आंखों में करुणा दिखाई देती थी। सेठानी ने उन्हें देखते ही आदरपूर्वक जल दिया और बैठने के लिए आसन बिछाया। साधु ने उसे देखकर कहा, बेटी, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। सेठानी यह सुनकर चौंक गई। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जिस हृदय में श्रद्धा निरंतर बहती रहती है वहां निराशा अधिक समय तक नहीं टिक सकती। सेठानी की आंखें भर आईं। वह साधु के पास बैठ गई और बोली, महाराज, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरी गोद अब तक सूनी है। साधु ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की, फिर शांत स्वर में बोले, पुत्रदा एकादशी की महिमा केवल संतान की कामना तक सीमित नहीं है। यह भगवान पर विश्वास रखने और उनके संरक्षण की प्रार्थना करने का भी अवसर है। तुमने श्रद्धा से कथा सुनी, व्रत किया और विश्वास बनाए रखा। अब अपने मन को धैर्य दो। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। सेठानी काफी देर तक उन्हें जाते हुए देखती रही। उस दिन के बाद उसके व्यवहार में एक गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह पहले से अधिक शांत रहने लगी। अब उसकी आंखों में प्रतीक्षा तो थी, लेकिन उसके साथ घबराहट नहीं थी। सेठ ने भी यह बदलाव महसूस किया। एक दिन उसने पूछा, तुम कुछ बदली बदली सी लगती हो, क्या बात है? सेठानी मुस्कुराई और बोली, शायद अब मैंने अपने मन को समझना शुरू कर दिया है। सेठ उसके उत्तर का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। समय बीतता गया। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। फिर एक दिन सेठानी ने अपने शरीर में कुछ अलग परिवर्तन महसूस किया। घर वालों ने वैद्य को बुलाया। जांच करने के बाद वैद्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बधाई हो, तुम मां बनने वाली हो। यह सुनते ही सेठानी की आंखों से आंसू बह निकले। वह वहीं बैठ गई और दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगी। उसके मुख से केवल इतना निकला, हे नारायण, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली।
जब सेठ को यह समाचार मिला तो वह कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने कभी भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था, आज उसी के सामने उसका सिर अपने आप झुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। समय बीतता गया और वह शुभ दिन भी आया जब सेठानी की गोद एक सुंदर बालक से भर गई। पूरे गांव में खुशी छा गई। हवेली में उत्सव मनाया गया और लोगों ने आकर सेठ सेठानी को बधाइयां दी। लेकिन सेठानी के लिए यह केवल खुशी का दिन नहीं था। वह अपने बच्चे को देखकर भगवान को याद कर रही थी। उसे बार बार वही दिव्य स्वप्न याद आ रहा था जिसमें एक बालक ने उसे मां कहकर पुकारा था। कुछ समय बाद एक रात उसे फिर वही स्वप्न दिखाई दिया। वही दिव्य बालक उसके सामने खड़ा था। उसने प्रेम से कहा, मां, मेरी रक्षा भगवान की कृपा और तुम्हारी श्रद्धा से होती रहेगी। पुत्रदा एकादशी को याद रखना। सेठानी की आंखें खुल गईं। उसने अपने पास सो रहे बालक को देखा और उसके मन में एक नया भाव जागा। अब वह अपने पुत्र को केवल अपनी संतान नहीं मानती थी। उसे लगता था कि भगवान ने उसे एक पवित्र जिम्मेदारी के रूप में यह जीवन सौंपा है। वह बच्चे को गोद में उठाती और मन ही मन कहती, हे नारायण, जिसे आपने मेरी गोद में भेजा है, उसकी रक्षा भी आप ही करना। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और स्वभाव में असाधारण शांति। गांव की स्त्रियां उसे देखकर कहती, यह बच्चा बहुत विशेष है। सेठानी उनकी बातें सुनती तो उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती। उधर सेठ का जीवन भी पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यक्ति कभी भगवान को मानने से इनकार करता था, अब मंदिर जाने लगा था। वह दीपक जलाता और एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता। कभी कभी वह अपनी पत्नी से कहता, जिस ईश्वर को मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, उसी ने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख दिया। सेठानी केवल मुस्कुरा देती। उसके लिए भगवान के प्रति आभार शब्दों से कहीं बड़ा था। समय बीतते बीतते उनका पुत्र 5 वर्ष का हो गया। वह बहुत बुद्धिमान था और छोटी उम्र में ही धार्मिक बातों को समझने लगा था। लेकिन जीवन में सुख के साथ कभी कभी ऐसी परीक्षा भी आती है जिसकी कल्पना इंसान ने नहीं की होती। एक वर्ष फिर पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का समय आया। घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। तभी अचानक बालक को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर तपने लगा और सांस भी तेज चलने लगी। सेठानी घबरा गई। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। औषधि दी गई, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। रात गहराती गई। हवेली के बाहर सन्नाटा था और भीतर मां अपने बच्चे को देखकर व्याकुल थी। सेठानी पुत्र को अपनी गोद में लेकर तुलसी के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान से बोली, हे नारायण, यदि यह आपकी दी हुई अमानत है तो इसे मुझसे दूर मत कीजिए। सेठ भी इस बार स्वयं को रोक नहीं पाया। वह भगवान के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, यदि कभी मैंने आपके अस्तित्व पर संदेह करके कोई अपराध किया हो तो उसका दंड मुझे दीजिए, मेरे पुत्र को नहीं। रात के अंतिम पहर सेठानी ने भगवान विष्णु के सामने पुत्र के स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने पूरी रात जागकर भगवान का नाम लिया। भोर होने लगी। धीरे धीरे बालक का बुखार कम होने लगा। उसकी सांस सामान्य होने लगी और कुछ ही समय बाद उसने आंखें खोल दी। वैद्य ने दोबारा जांच की तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। सेठानी ने भगवान विष्णु के सामने माथा टेक दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे भय के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन उसने फिर पुत्रदा एकादशी की कथा सुनी और उसके महत्व को अपने जीवन से जोड़कर महसूस किया। रात को उसे फिर वही दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। दिव्य बालक ने कहा, मां, भगवान पर विश्वास बनाए रखना और इस पवित्र दिन को कभी भूलना मत। सुबह होते ही सेठानी ने अपना स्वप्न सेठ को सुनाया।
सेठ ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, आज से पुत्रदा एकादशी हमारे परिवार की परंपरा होगी। समय बीतता गया और सेठ का पुत्र भी बड़ा होने लगा। उसका जीवन अच्छे संस्कारों, सद्गुणों और अनुशासन से भरता चला गया। हर वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष में सेठानी पूरे गांव को पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाती। कथा के अंत में वह हमेशा एक बात कहती, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए है। यह व्रत केवल संतान प्राप्त करने की कामना तक सीमित नहीं है, यह हमें अपनी संतान को भगवान की दी हुई जिम्मेदारी समझना सिखाता है। सेठानी के ये शब्द केवल उस दिन की सभा तक सीमित नहीं रहते, धीरे धीरे वे पूरे गांव की स्मृति का हिस्सा बन गए। अब उसके जीवन का हर कार्य भगवान के प्रति कृतज्ञता से जुड़ गया था। अपने पुत्र को देखते समय वह यह नहीं सोचती थी कि वह केवल उसका है। उसके मन में हमेशा यही भाव रहता, यह मुझे प्रभु की ओर से मिली अमानत है और मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे अच्छे संस्कार दूं और योग्य बनाऊं। पुत्र अब किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहा था। उसके स्वभाव में बचपन से ही गंभीरता दिखाई देती थी। वह बहुत अधिक नहीं बोलता था, लेकिन जब भी बोलता, उसकी बातों में सच्चाई और समझदारी झलकती। कभी कभी सेठानी दूर खड़ी होकर उसे देखती और मन ही मन सोचती, क्या यह वही बालक है जिसके लिए मैंने कभी भगवान के सामने बैठकर अनगिनत आंसू बहाए थे। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठता। उधर सेठ भी पूरी तरह बदल चुका था। जिस व्यक्ति ने कभी भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था, अब वही हर एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करता, मंदिर में दीप जलाता और उपवास रखता। वह गांव के लोगों से कहता, भगवान पर विश्वास केवल तब मत रखो जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो रही हो। विश्वास उस समय भी बनाए रखो जब सामने कोई रास्ता दिखाई न दे। लोग उसके बदले हुए जीवन को देखकर आश्चर्य करते। लेकिन जीवन केवल सुख और प्रसन्नता का नाम नहीं है। कई बार भगवान की कृपा के साथ ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जो मनुष्य के विश्वास की परीक्षा लेती हैं। एक दिन गांव में एक साधु आए, उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। वे कई दिनों तक गांव में रुके और धार्मिक कथाएं तथा प्रवचन करने लगे। सेठानी नियमित रूप से उनके प्रवचन सुनने जाती। कभी कभी उसका पुत्र भी उसके साथ चला जाता। एक दिन साधु की नजर उसके पुत्र पर पड़ी। उन्होंने कुछ क्षण तक बालक को ध्यान से देखा और फिर सेठानी से पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है? सेठानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी महाराज, लेकिन मैं इसे केवल अपना पुत्र नहीं मानती। यह भगवान की दी हुई अमानत है। साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जिस माता को यह समझ आ जाता है कि संतान उसकी संपत्ति नहीं बल्कि ईश्वर की जिम्मेदारी है, उसके जीवन की परीक्षा भी सामान्य नहीं होती। सेठानी का हृदय एक पल के लिए विचलित हो गया। उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु ने आकाश की ओर देखा और बोले, ईश्वर जब किसी को अपनी अमानत सौंपते हैं तो कभी कभी उसके धैर्य की भी परीक्षा लेते हैं। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। उनकी बात सेठानी के मन में गहराई से उतर गई। वह जानती थी कि साधु के शब्दों का अर्थ उसे उसी क्षण समझना आवश्यक नहीं है। शायद समय आने पर ही उसका वास्तविक अर्थ सामने आएगा। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। राजा के सैनिक गांव में पहुंचे और घोषणा की गई कि राज्य की सेवा के लिए कुछ युवकों की आवश्यकता है। यह सुनते ही गांव के कई परिवार चिंतित हो गए। माताओं के मन में अपने बेटों को लेकर भय पैदा हो गया। जब सूची पढ़ी गई तो उसमें सेठ के पुत्र का नाम भी था। सेठानी के हाथ से वह सूची छूटकर जमीन पर गिर गई। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे उसके आसपास सब कुछ थम गया हो। सेठ क्रोधित हो उठा। वह अपने पुत्र को रोकने के लिए राजा से मिलने तक जाने को तैयार था, लेकिन सेठानी असाधारण रूप से शांत थी। उसने धीरे से कहा, यदि यही परिस्थिति हमारे सामने आई है तो हमें धैर्य के साथ इसका सामना करना होगा।
सेठ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम अपने पुत्र को इतनी आसानी से जाने दोगी? सेठानी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर रही। मैं उसे उस प्रभु के भरोसे सौंप रही हूं जिन्होंने उसे मेरी गोद में भेजा था। उस रात सेठानी ने पूरी रात जागकर बिताई। उसने दीपक जलाया और भगवान विष्णु के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे नारायण, आपने मुझे यह जीवन सौंपा और फिर इसे संभालने की जिम्मेदारी दी। आज मेरे धैर्य की परीक्षा है। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं भय में भी आपका विश्वास न छोड़ूं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। अगली सुबह पुत्र के जाने का समय आ गया। सेठानी ने उसके माथे पर तिलक लगाया। उसने बेटे से कहा, जहां भी रहना, अपने संस्कारों को मत भूलना। याद रखना, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं हो, तुम्हारा जीवन भगवान की देन है। इसलिए हमेशा ऐसा कार्य करना जिससे तुम्हारे कर्मों से उनका सम्मान बढ़े। पुत्र ने मां के चरण छुए। उसकी आंखों में भावुकता थी, लेकिन भय नहीं। वह विश्वास के साथ अपने नए दायित्व के लिए निकल पड़ा। समय गुजरता रहा। हर पौष मास में सेठानी पुत्रदा एकादशी का व्रत करती और गांव की स्त्रियों को कथा सुनाती। अब उसकी कथा में अपने अनुभवों की गहराई भी जुड़ गई थी। वह कहती, संतान की कामना करना स्वाभाविक है, लेकिन संतान मिल जाने के बाद उसे केवल अपना समझ लेना उचित नहीं। हमें उसे भगवान की जिम्मेदारी मानकर अच्छे संस्कार देने चाहिए। एक दिन राज्य की ओर से संदेश आया। सेठ का पुत्र अपनी बुद्धिमानी, निष्ठा और धैर्य के कारण राजा का प्रिय बन गया था। उसके कार्यों से राजा और राज्य के अधिकारी बहुत प्रभावित थे। सेठानी ने यह समाचार पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में चिंता नहीं थी। वे भगवान के प्रति कृतज्ञता के आंसू थे। उस रात उसे फिर एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में वही दिव्य प्रकाश था जिसे वह पहले भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में महसूस कर चुकी थी। एक मधुर स्वर सुनाई दिया, मां, तुमने जिस अमानत को विश्वास के साथ संभाला, अब वह केवल तुम्हारे परिवार का नहीं, समाज के लिए भी उपयोगी होगा। सेठानी की नींद खुल गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और धीरे से कहा, हे प्रभु, अब मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे जितना दिया उससे कहीं अधिक मेरी समझ बदल दी। उसके ये शब्द किसी विजय का दावा नहीं थे। यह उस स्त्री के मन की आवाज थी जिसने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद धैर्य सीख लिया था, जिसने अपनी इच्छा को भगवान के सामने रखना तो सीखा ही, उसके परिणाम को स्वीकार करना भी सीख लिया। उसके भीतर अब न अपने पुत्र को हर समय अपने पास रखने की जिद थी, न भविष्य को लेकर भय और न ही बीते हुए दिनों का दुख। उसके मन में एक गहरी शांति उतर चुकी थी। अगली सुबह आंगन में सूर्य की किरणें फैल रही थी। तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को शांत बना रही थी। सेठानी ने रोज की तरह स्नान किया, दीपक जलाया और भगवान विष्णु के चरणों में फूल अर्पित किए। लेकिन आज उसकी प्रार्थना अलग थी। आज उसके हाथ किसी इच्छा के लिए नहीं उठे थे। आज वे केवल धन्यवाद देने के लिए जुड़े थे। समय आगे बढ़ता रहा। राज्य से कभी कभी उसके पुत्र के पत्र आते। पत्र छोटे होते, लेकिन उनमें परिपक्वता दिखाई देती। एक पत्र में उसने लिखा, मां, जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, आपकी बातें मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देती हैं। पत्र पढ़कर सेठानी की आंखें बंद हो जाती। वह मन ही मन भगवान से कहती, हे प्रभु, इसे हमेशा सही मार्ग पर बनाए रखना। सेठ भी अब प्रतिदिन मंदिर जाने लगा था। वह कुछ देर भगवान के सामने शांत बैठता और फिर धीरे से कहता, अब मैं समझ गया हूं। उसने भगवान से यह नहीं कहा कि उसे जीवन में सब कुछ मिल गया। उसने केवल इतना समझा था कि जो कुछ मिला है
उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना ही सच्ची श्रद्धा है। समय की धारा नदी की तरह आगे बढ़ती रही। गांव में सेठानी का सम्मान और बढ़ गया। अब लोग केवल उसकी कथा सुनने नहीं आते थे, बल्कि अपने जीवन की परेशानियां लेकर भी उसके पास पहुंचते। वह सबको एक ही बात समझाती, जो कुछ आपके पास है उसे अपना अधिकार समझने के बजाय भगवान की अमानत समझकर संभालिए। जब यह भाव मन में आ जाता है तो खोने का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर एक वर्ष पौष मास आया। शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी फिर आ गई। गांव में फिर वही तैयारियां शुरू हुई। मंदिर सजाया गया, घरों में पूजा की तैयारी होने लगी और स्त्रियां व्रत के लिए संकल्प लेने लगी। लेकिन इस बार सेठानी के भीतर कोई बेचैनी नहीं थी। उसका उपवास किसी डर से नहीं था। वह भगवान का स्मरण करती, कथा सुनाती और अंत में कहती, पुत्रदा एकादशी हमें केवल संतान पाने की इच्छा नहीं सिखाती, यह हमें अपनी संतान को भगवान की अमानत समझकर उसके जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा देती है। उसी दिन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उन्होंने कथा के बाद धीमे और गंभीर स्वर में कहा, जिस माता पिता की दृष्टि में संतान ईश्वर की देन बन जाती है, उनके संस्कार केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहते, उनके अच्छे कर्म आगे भी चलते हैं। सेठानी ने सिर झुका लिया। उस रात जब वह सोई तो उसे फिर एक स्वप्न दिखाई दिया। इस बार न कोई बालक था, न कोई आवाज। चारों ओर केवल एक विशाल प्रकाश था। उस प्रकाश के बीच ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। सेठानी ने स्वप्न में ही अनुभव किया, अब उसके जीवन में किसी उत्तर की प्रतीक्षा शेष नहीं थी। उसने आंखें बंद की और उस दिव्य शांति में स्वयं को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कुछ महीनों बाद राज्य की ओर से एक विशेष दूत सेठ की हवेली पर आया। उसने सेठ को एक पत्र सौंपा। पत्र में लिखा था, आपका पुत्र राज्य की सेवा में असाधारण कार्य कर रहा है। उसकी बुद्धिमत्ता, निष्ठा और कर्तव्य से राजा अत्यंत प्रसन्न है। शीघ्र ही उसे राज्य का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। पत्र पढ़ते पढ़ते सेठ की आंखें नम हो गईं। उसने भावुक होकर कहा, यह केवल मेरे पुत्र की सफलता नहीं है, यह उसकी मां की श्रद्धा और संस्कारों का फल है। सेठानी ने भी पत्र पढ़ा। उसने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी दी हुई अमानत सदैव आपके ही कार्य में लगी रहे। उसके मन में न गर्व था, न भविष्य को लेकर कोई भय, केवल एक शांत संतोष था। अब गांव की स्त्रियां हर पुत्रदा एकादशी पर विशेष रूप से सेठानी को कथा सुनाने के लिए आमंत्रित करने लगी। वह कथा सुनाते सुनाते कई बार कुछ क्षण के लिए रुक जाती और फिर कहती, इस कथा का सार केवल शब्दों में नहीं है, जब इसके पीछे छिपी भावना समझ में आ जाए तो कथा अपने आप पूरी हो जाती है। समय के साथ सेठानी वृद्ध हो गई। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर उम्र की रेखाएं दिखाई देने लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरी शांति बनी हुई थी। वह अपने जीवन को देखकर समझ चुकी थी कि उसने जो मांगा था वह उसे मिला और जो मिला उसे उसने भगवान की अमानत समझकर वापस उन्हीं के चरणों में सौंप दिया। एक संध्या वह तुलसी के पौधे के पास बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी और वातावरण में एक गहरी शांति थी। उसने आंखें बंद करके मन ही मन कहा, हे नारायण, यदि मेरा जीवन आज यहीं पूर्ण हो जाए तब भी मेरे मन में कोई शिकायत नहीं होगी। आपने मुझे मेरी इच्छा से कहीं अधिक दिया है। उस दिन के बाद उसके जीवन में कोई उतावलापन नहीं रहा। वह समय को बदलने या रोकने की कोशिश नहीं करती थी। प्रत्येक क्षण को भगवान का प्रसाद मानकर सहज भाव से स्वीकार करती चली गई। जिस स्त्री ने कभी अपनी सूनी गोद के कारण रातों को रोते हुए बिताया था, वही अब भीतर से पूरी तरह संतुष्ट थी। ऋतुएं बदलती रहीं। कभी गर्मी आई, कभी वर्षा हुई और कभी सर्दियों ने धरती को अपने आगोश में ले लिया, लेकिन सेठानी के मन की स्थिरता और गहरी होती गई।
उसने जीवन से एक महत्वपूर्ण बात सीख ली थी। ईश्वर हमेशा हमसे कुछ लेने नहीं आते। कई बार वे परिस्थितियों के माध्यम से हमें कुछ ऐसा सिखाते हैं जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य भीतर से कभी गरीब नहीं रहता। उधर उसका पुत्र राज्य में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच चुका था। वह न्यायप्रिय, संयमी और कर्तव्यनिष्ठ था। प्रजा के बीच उसका सम्मान बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसके जीवन में सबसे ऊंचा स्थान आज भी उसकी माँ का ही था। वह अपने पत्रों में अक्सर लिखता, माँ, आपने मुझे केवल जीवन नहीं दिया, आपने मुझे जीवन को देखने की दृष्टि दी है। एक बार फिर पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आ गई। गांव में फिर वही उत्साह था। मंदिरों में शंख बज रहे थे, घंटियों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी और घर घर पूजा की तैयारी हो रही थी। लेकिन इस बार यह दिन केवल एक व्रत का अवसर नहीं था, पूरे गांव के लिए यह एक उत्सव बन चुका था। अब सेठानी केवल कथा सुनाने वाली महिला नहीं रह गई थी, उसका पूरा जीवन ही उस कथा का उदाहरण बन चुका था। सुबह से ही गांव की स्त्रियां उसके आंगन में पहुंचने लगी। किसी के हाथ में पूजा की थाली थी, किसी के हाथ में फूल थे, किसी की आंखों में संतान की आशा थी, तो कोई अपने परिवार को लेकर चिंतित थी। सेठानी ने सभी को प्रेम से बैठाया। उसकी आवाज में अब किसी उपदेश का भाव नहीं था, उसमें वर्षों का अनुभव बोल रहा था। उसने कथा आरंभ की। कहते कहते वह अपने अतीत में भी चली गई और वहां बैठी स्त्रियों के जीवन से भी जुड़ गई। फिर उसने कहा, बहनों, पुत्रदा एकादशी को केवल पुत्र प्राप्ति की इच्छा तक सीमित मत समझिए। यह वह अवसर है जब एक माँ अपने मन से भय को हटाकर भगवान पर विश्वास करना सीखती है। यह वह दिन है जब एक पिता अपने अहंकार को श्रीहरि के चरणों में रखकर स्वीकार करता है कि जीवन की हर चीज उसके पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। और यह वह क्षण है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर भगवान की इच्छा पर विश्वास करना सीखता है। कुछ पल रुककर सेठानी ने आगे कहा, मैंने भी भगवान से संतान मांगी थी और उन्होंने मेरी गोद भर दी, लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि उससे भी बड़ा वरदान मुझे कुछ और मिला था। सभी स्त्रियां ध्यान से उसकी ओर देखने लगी। सेठानी बोली, भगवान ने मुझे यह सिखाया कि संतान हमारी संपत्ति नहीं है, वह हमारे पास रखी गई जिम्मेदारी है। यदि हम उसे केवल अपना समझकर बांधना चाहें तो हमारे भीतर भय पैदा होता है, लेकिन जब हम उसे भगवान की अमानत मानकर अच्छे संस्कार देते हैं तब वही संतान हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। यह सुनकर कई स्त्रियों की आंखें भर आईं। किसी ने चुपचाप अपने आंचल से आंसू पोंछे, किसी ने मन में अपने बच्चे के लिए नई प्रार्थना की और किसी ने पहली बार भगवान से बिना किसी मांग के केवल उनका आभार व्यक्त किया। सेठानी ने कथा के अंत में कहा, जो माता पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करती है वह केवल अपने पुत्र के लिए प्रार्थना नहीं करती, वह अपने भीतर के भय को भी भगवान के चरणों में रखती है। और जो पिता इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह केवल पुण्य की कामना नहीं करता, बल्कि यह समझने का प्रयास करता है कि जीवन में जो कुछ मिला है उसकी जिम्मेदारी भी उसी की है। उसकी बात पूरी होते ही आंगन में गहरी शांति छा गई। वह ऐसी शांति थी जिसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। कथा सुनने वाली हर स्त्री अपने भीतर कुछ लेकर उठी थी। उस रात सेठानी अपने आंगन में अकेली बैठी थी। सामने दीपक जल रहा था और तुलसी की पत्तियां हल्की हवा के साथ हिल रही थी। उसने भगवान विष्णु की ओर देखकर धीरे से कहा, हे नारायण, आज मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन का कर्तव्य पूरा कर दिया। उस रात उसे अपने जीवन का अंतिम स्वप्न दिखाई दिया। इस बार न कोई दिव्य बालक था, न कोई आवाज और न कोई संदेश, चारों ओर केवल प्रकाश था। उस प्रकाश के बीच उसे एक वाक्य सुनाई दिया जिसने समझ लिया, उसने स्वयं को ईश्वर के चरणों में पा लिया। सेठानी की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसे महसूस हो चुका था कि उसके जीवन की यात्रा अपने उद्देश्य तक पहुंच चुकी है। कुछ समय बाद उसने शांत भाव से इस संसार से विदा ली।
न उसके चेहरे पर भय था, न कोई शिकायत। उसके चेहरे पर वही संतोष और शांति थी जो जीवन भर उसकी पहचान बनी रही। समय आगे बढ़ता गया, सेठानी चली गई, उसका जीवन भी एक स्मृति बन गया। लेकिन पुत्रदा एकादशी की परंपरा चलती रही। हर वर्ष गांव में कथा कही जाती और लोग उस सेठानी को याद करते। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते थे, उस सेठानी की कथा केवल सुनाई नहीं जाती थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी उस कथा को जीकर दिखाई थी। और शायद यही पुत्रदा एकादशी की कथा का सबसे गहरा संदेश है। भगवान से मांगना गलत नहीं, लेकिन जो मिले उसे उनकी अमानत समझकर संभालना और समय आने पर उसी विश्वास के साथ उन्हें सौंप देना, यही सच्ची श्रद्धा है। मित्रों, कथा आपको कैसी लगी? अपनी भावनाएं और विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें ऐसी ही सुंदर कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वीडियो सुनने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भगवान श्रीहरि विष्णु की जय। पुत्रदा एकादशी की जय।